Hello friends, I am Jyoti Sawant and I welcome all of you to my channel English Point. So friends, today we are going to discuss some small words which is very useful for our daily life. फ्रेंड्स, आज की जो हमारी ये वीडियो है यानी कि आज का जो हमारा ये लेक्चर है, ये लेक्चर स्पेशली जो बिगनर स्टूडेंट्स है यानी कि जो उसने जैसे ऐसे स्टूडेंट्स के जिसने मतलब कि इंग्लिश अभी अभी सीखना स्टार्ट किया है, तो उनके लिए ये जो वीडियो है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्योंकि आज हम जिस चैप्टर की बात कर रहे हैं यानी कि जो स्मॉल वर्ड्स की बात कर रहे हैं, वो वर्ड्स अगर आपको अच्छी तरीके से समझ लोगे, अगर आप लोग को अच्छी तरीके से ये वर्ड्स को कहाँ पर यूज़ करना है, ये वर्ड्स का मीनिंग क्या होता है, उसको हिंदी में क्या कहा जाता है, वो सारे वर्ड्स अगर आपको पता चल जाएंगे तो आपको जब भी किसी के साथ भी इंग्लिश में डिस्कस करनी हो, बातें करनी हो, तो आपको काफ़ी काम आएंगे। ठीक है, सो आज का जो हमारा लेक्चर है वो लेक्चर काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आज हम बहुत छोटे छोटे वर्ड्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ये जितने भी वर्ड्स है उसको आपको रिपीट एंड रिपीट वीडियो को पॉज करके देखना है। अगेन एंड अगेन वीडियो को अगर आप देखोगे, उसको रिपीट करोगे तो आपको इसका मतलब भी समझ में आ जाएगा, इसको किस तरीके से प्रोनाउंसिएशन करते हैं वो भी आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है गाइस, सो आज हम स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट वर्ड है अवॉइड। हमारा जो फर्स्ट नंबर का वर्ड है वो है अवॉइड। अवॉइड का मतलब होता है टालना। अवॉइड का मीनिंग होता है टालना। जब हम कोई किसी चीज़ को, कुछ काम करने को मतलब हमारा मन नहीं है, हम वो चीज़ को टालना चाहते हैं यानी कि उसको हम नहीं करना चाहते, तब हम अवॉइड वर्ड यूज़ करते हैं। इंग्लिश में अवॉइड कहा जाता है, उसका मतलब होता है टालना। सेकेंड वर्ड है अवॉर्ड। अवॉर्ड का मतलब होता है इनाम देना, इनाम लेना या इनाम देना। जब आप कोई कंपटीशन में पार्टिसिपेंट आपने किया होता है या तो कोई भी पर्सन जो कोई कंपटीशन जीतता है, ठीक है, तो जब उनको कोई इनाम मिलता है तो इंग्लिश में उसको कहा जाता है अवॉर्ड। राइट नाउ थर्ड वर्ड है अटैक। अटैक का मतलब होता है आक्रमण करना। अटैक का मतलब होता है आक्रमण करना। देन अवेट का मतलब होता है इंतज़ार करना। जब हम किसी का वेट करते हैं, जब हम किसी का इंतज़ार कर रहे होते हैं, ठीक है, तो उसको इंग्लिश में कहा जाता है अवेट। ये फ्रेंड्स, ये जितने भी वर्ड्स हैं ना वो काफ़ी छोटे वर्ड्स हैं, ये स्मॉल वर्ड्स हैं और ये स्मॉल वर्ड को किस तरीके से मतलब कि आप सेंटेंस बना के बोल सकते हो वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखने वाले हैं। ठीक है, सो अवेट का मतलब होता है इंतज़ार करना। देन आर्ग्यू का मतलब होता है बहस करना। जब हम किसी के साथ बहस करते हैं, कोई भी टॉपिक के बारे में हमारी अंदर डिस्कशन होती रहती है ना, कोई भी बातचीत होती रहती है, तो हम उसको कहते हैं आर्ग्यूमेंट। आर्ग्यू का मतलब होता है बहस करना। नाउ बैन का मतलब होता है प्रतिबंध करना या तो प्रतिबंध होना। कोई भी चीज़, जैसे समझ लो कि कोई टॉबैको वाली चीज़ है या तो कोई भी ऐसी चीज़ जो हमारी हेल्थ के लिए मतलब हानिकारक है, हैज़ार्डस है, बराबर। तो मतलब के वैसे जो वर्ड्स होते हैं तो उसके लिए हम बैन यानी कि वो चीज़ जब गवर्नमेंट वो चीज़ के ऊपर प्रतिबंध ला देती है तो उसको इंग्लिश में कहा जाता है बैन। देन बार्गेन का मतलब होता है भाव करना। जब आप वेजिटेबल लेने जाते हो या शॉपिंग मॉल में कोई चीज़ की शॉपिंग करने जाते हो, ठीक है, तो हम वहाँ पर जो भी शॉपकीपर होते हैं या तो कोई भी पर्सन जब होते हैं तो उनके सामने जब हम भावताल करते हैं, ठीक है, कोई भी चीज़ का भावताल करना, तो उसको इंग्लिश में कहा जाता है बार्गिंग करना। राइट नाउ ब्लेस का मतलब होता है आशीर्वाद देना। ब्लेस का मतलब होता है आशीर्वाद देना। जब हम किसी को ब्लेसिंग करते हैं, जब हम किसी को आशीर्वाद देते हैं, हमसे जो छोटे होते हैं उनको, या तो हमें कोई हमारे बड़े जब आशीर्वाद देते हैं तो उसको इंग्लिश में कहा जाता है ब्लेस। नाउ बिलीव का मतलब होता है विश्वास करना।
बिलीव का मतलब होता है विश्वास करना, यानी भरोसा करना, भरोसा देना या भरोसा करना, उसको हम कहते हैं बिलीव। नाउ बॉईल, बॉईल का मतलब होता है उबालना। कोई भी चीज़ जब हम उसको गर्म करते हैं, उसको बॉईल, उसको मतलब कि बॉईल किया जाता है, उबाला जाता है, तो वो उबालना, वो जो वर्ड होता है उसको इंग्लिश में कहा जाता है बॉईल करना, बॉईल। देन कॉल, कॉल का मतलब होता है बुलाना। जैसे देखो किसी का फ़ोन आता है तो भी हम कहते हैं ना कि कॉल आया, है ना, तो मतलब कॉल, कॉल का मतलब होता है बुलाना। नाउ कैंसल, कैंसल का मतलब होता है रद्द करना। जैसे आप लोग कहीं पिकनिक जा रहे हो या तो किसी की कोई शादी है या कुछ प्रोग्राम जैसा है और वो सपोज के रद्द हो गया, बराबर, अब वो उसकी डेट पे नहीं होने वाला है, तो हम क्या कहते हैं, रद्द करना। ठीक है, जैसे एग्ज़ाम्स है तो एग्ज़ाम रद्द की गई, तो उसको इंग्लिश में कहा जाएगा कैंसल। कैंसल का मतलब होता है रद्द करना। नाउ सेलिब्रेट, सेलिब्रेट का मतलब होता है मनाना। जैसे दिवाली सेलिब्रेट करना, क्रिसमस सेलिब्रेट करना, बर्थडे सेलिब्रेट करना, है ना, तो उसको इंग्लिश में कहेंगे सेलिब्रेट, मनाना। हम दिवाली मनाते हैं जैसे, बराबर, तो सेलिब्रेट। नाउ चैलेंज, चैलेंज का मतलब होता है चुनौती देना। चैलेंज का मतलब होता है चुनौती देना। नाउ कंपेयर, कंपेयर का मतलब होता है तुलना करना। जब कोई भी दो पर्सन है या तो कोई भी दो थिंग्स है या प्लेस है, बराबर, तो उसके बिटवीन जब हम कोई तुलना करते हैं, जैसे वो काला है, वो वाइट है, वो रेड है, ये वो ऐसा है, वो ऊंचा है, वो पतला है या पतली है, बराबर, तो उस तरीके से जब भी हम कोई भी दो चीज़ों के बिटवीन या कोई चीज़ के बिटवीन जब हम कंपेयर करते हैं यानी तुलना करते हैं, उसको इंग्लिश में कहा जाता है कंपेयर करना। नाउ डिपेंड, डिपेंड का मतलब होता है आश्रित रहना, किसी के भरोसे पे रहना। ठीक है, किसी के भरोसे पे रहना। आश्रित, आश्रित का मतलब होता है भरोसा करना, किसी के भरोसे पे रहना, किसी पर भरोसा करना। सो डिपेंड, उसको हम कहते हैं डिपेंड। डिमांड, डिमांड का मतलब होता है मांग करना। डिमांड का मतलब होता है मांग करना। जैसे कि हम कोई भी वर्ड्स है तो सॉरी कोई भी मतलब चीज़ है उसको वो हमें चाहिए, तो दैट मीन्स कि उसकी हम डिमांड करते हैं। ठीक है, तो डिमांड मतलब मांग करना। नाउ डिस्ट्रॉय, डिस्ट्रॉय का मतलब होता है नाश करना, कोई भी चीज़ को ख़त्म कर देना, कोई भी चीज़ को तोड़ फोड़ के रख देना, उसको हम कहते हैं नाश करना। तो नाश करना दैट मीन्स डिस्ट्रॉय, इंग्लिश में उसको कहा जाएगा डिस्ट्रॉय करना, डिस्ट्रॉय। नाउ डिसअपीयर, डिसअपीयर का मतलब होता है गायब होना, कोई भी चीज़ हमसे दूर चली गई, अदृश्य हो गई, गायब हो गई सडनली। ठीक है, तो उसको कहा जाएगा डिसअपीयर, डिसअपीयर। नाउ डिसाइड, डिसाइड का मतलब होता है निर्णय लेना। कोई भी जब आप फैसला लेते हो किसी की भी बारे में, कोई भी चीज़ के बारे में जब कोई आप फैसला लेते हो, कोई निर्णय लेते हो, तो उसको इंग्लिश में कहा जाता है डिसाइड, डिसाइड करना। नाउ एन्जॉय, एन्जॉय का मतलब होता है मज़ा करना। जैसे हम दिवाली एंजॉय कर रहे हैं, क्रिसमस एंजॉय कर रहे हैं, हमारी बर्थडे पार्टी एंजॉय कर रहे हैं, मतलब कि बर्थडे में हम मज़ा कर रहे हैं, दिवाली में मज़ा कर रहे हैं, तो दैट मीन्स मज़ा करना यानी एंजॉय करना। नाउ एस्टाब्लिश, एस्टाब्लिश का मतलब होता है स्थापित करना। कोई भी नई चीज़ है, जैसे कोई नया स्टैचू है या तो कोई नया पैलेस है या तो कोई भी जगह है कि जिसको मतलब कि हम स्थापित करते हैं, तो स्थापित करना उसको कहा जाता है एस्टाब्लिश। नाउ एक्सटेंड, एक्सटेंड का मतलब होता है बढ़ाना, एक्सटेंड का मतलब होता है बढ़ाना। लाइक जैसे सपोज कि आपके कोई एग्ज़ाम है या तो आपका कोई फंक्शन है, लेकिन आप जैसे फर्स्ट डेट को फंक्शन है, लेकिन फर्स्ट डेट से लेके आप वो जो फंक्शन है या तो एग्ज़ाम है या तो जो भी आपका है वो अगर आप उसकी जो डेट है वो डेट आगे ले जा रहे हो, जैसे 10 डेट को या 12 डेट, इस तरीके से जब डेट आप बढ़ा रहे हो, ठीक है, तो उसको कहा जाता है एक्सटेंड, यानी वो चीज़ हम एक्सटेंड कर रहे हैं, दैट मीन्स बढ़ाना।
एजुकेट, एजुकेट का मतलब होता है शिक्षित करना, यानी पढ़ना लिखना, ठीक है। एजुकेट, एजुकेट का मतलब होता है शिक्षित करना, ठीक है। सो गाइस, ये जितने भी वर्ड्स हमने आज देखे वो सारे वर्ड्स हमारे डेली लाइफ में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सो प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। ओके फ्रेंड्स, सो आज हमने ये जितने भी स्मॉल वर्ड्स देखे वो वर्ड्स को आप रिपीट करते रहिए, ठीक है। सो आप लोगों को ये वर्ड्स काफ़ी इजी हो जाएंगे। और आपको अगर इस लेक्चर की अगर पीडीएफ, हैंड राइटिंग की पीडीएफ अगर चाहिए तो मेरे इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए मुझे। ये जो है वो आप मेरी जो इंस्टाग्राम की जो आईडी है वो मैंने दी हुई है, सो उसके ऊपर जाके भी आप देख सकते हो, ठीक है। सो अगर आपको मेरा ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिए। आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं उनको भी ये जो चैनल है उसको मतलब आगे शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच एंड बाय बाय।